Hello student, this side Muslim Aslam. This is lecture of DSTL. Today we will be study about abelian group. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? ग्रुप देखा था. ग्रुप में आपने ग्रुप की प्रॉपर्टी देखी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट. ठीक है, आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गए होंगे. अब मुझे दोबारा से बताना नहीं पड़ेगा. अब मैं आज डिस्कस करूँगी अबेलियन ग्रुप. ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप में आप देखिए कि अबेलियन ग्रुप में जो नई प्रॉपर्टी ऐड होती है वो होती है कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका क्या होता है? अ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन इज सेट टू सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका टू एलिमेंट्स होते हैं. ओनली टू एलिमेंट्स आपके बिलोंग करते हैं किसी सेट को. एक सेट है आपके पास ए, वो बिलोंग कर रहे हैं टू एलिमेंट्स को, जैसे ए और बी. टू एलिमेंट्स हैं, उनके साथ अगर आप मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेटर के साथ किसी भी सेट के एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हो तो देखिए ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो आपका क्या कहलाएगा? अबेलियन ग्रुप. अब किसी भी ऑपरेटर के साथ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए करा है. आप किसी भी सेट के किसी भी ऑपरेटर के साथ, जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन लिया है, ऐसे आप प्लस के साथ कर सकते हो. अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो आपका अबेलियन ग्रुप कहलाएगा. लेकिन आप ये नहीं कि जो आपको पाँचों प्रॉपर्टी होती है, इसमें 5 प्रॉपर्टी होती है. आपकी होती है क्लोजर, एसोसिएटिव, इन्वर्स, आइडेंटिटी एंड कम्यूटेटिव. तो अगर ये पांचों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई करेंगी तभी ही आपका अबेलियन ग्रुप बनेगा. तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी दिखाया आपको. ए प्लस बी, बी प्लस ए है, तो इसके लिए तो कम्यूटेटिव हो जाएगा. कोई भी नंबर ले सकते हो, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, किसी का भी आप करोगे तो उसके लिए आपकी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी. जब सेटिस्फाई करेगी ए प्लस बी और बी प्लस ए करोगे, आपको इक्वल नंबर मिलेंगे, तो ये सेटिस्फाई होगा. और ए इंटू बी और बी इंटू ए, अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन करो किसी भी एलिमेंट के साथ तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा आपका किसी भी एलिमेंट पे. ठीक है, तो सेम नंबर्स आपको मिल रहे हैं, सेम नंबर जनरेट हो रहे हैं. तो ये आपका क्या है कि मल्टीप्लिकेशन के भी जो है प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई कर रही है. ए माइनस बी और ए डिवीज़न बी में आपका क्या हो रहा है कि माइनस बी, इस पर फ़र्क पड़ेगा. अगर आप ए माइनस बी कर रहे हो या बी माइनस ए कर रहे हो तो इस पर क्या हो रहा है कि एलिमेंट पे फ़र्क पड़ रहा है. एलिमेंट पे फ़र्क पड़ा है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये अबेलियन ग्रुप नहीं है. ऐसी डिवीज़न पे होगा. तो इस टाइप की मैंने जो आपको नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सारी चीज़ों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखाई थी प्रीवियस लेक्चर में. जैसे ग्रुप में मैंने सेमी ग्रुप और आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर. तो ठीक है, ऐसे ही आपको ये प्रॉपर्टी आपकी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई कर रही है. बट अगर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, या आपकी इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो आपका वो अबेलियन ग्रुप नहीं होगा. ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप में आपको क्या होता है कि पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए. अगर आपकी जो 5 प्रॉपर्टी हैं अगर ये सेटिस्फाई कर रही हैं तभी आपका ये अबेलियन ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहलाएगा. इसमें जो नई प्रॉपर्टी ऐड हुई है वो कौन सी ऐड हुई है? कम्यूटेटिव ग्रुप. तो देखिए, इसके लिए जो आपकी थ्योरी है, अ ग्रुप जी, मैंने कोई ग्रुप जी ले रखा है, कोई सेट ले रखा है, जी ले रखा है, उसको मल्टीप्लिकेशन के साथ मैंने उसको दिखाया है. इस सेट टू बी अबेलियन और कम्यूटेटिव. आप इसकी जगह प्लस भी ले सकते हो, कोई सेट ए भी ले सकते हो. मैंने जी से दिखाया है क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है, इसलिए मैंने ग्रुप का जो है कैपिटल जी ले रखा है. ठीक है, इफ़ द फॉलोइंग ग्रुप एक्सियोम्स इज सेटिस्फाई सच दैट, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिफाई एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट और कम्यूटेटिव. ये आपकी 5 प्रॉपर्टी को अगर ये सेटिस्फाई करेगा तभी आपका ये अबेलियन ग्रुप कहलाएगा. वेयर कम्यूटेटिव स्टेट्स दैट द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन जी. कम्यूटेटिव की डेफिनेशन मैंने पीछे भी लिखवा दी और आपकी ये भी है. ठीक है, ए मल्टीप्लिकेशन बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लिकेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग ग्रुप जी. ठीक है, दोनों एलिमेंट्स आपकी किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, जो भी आपको सेट गिवन होगा. ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तभी आपका ये अबेलियन ग्रुप कहलाएगा. तो स्टूडेंट, आपका ग्रुप कंप्लीट हो गया. आज हमने कौन कौन से ग्रुप देखे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, सेमी ग्रुप, ग्रुप, अबेलियन ग्रुप. ठीक है, हमने 4 टाइप के ग्रुप देख लिए हैं. आज हम बात करेंगे साइक्लिक ग्रुप की. साइक्लिक ग्रुप बहुत अलग है, इसको देखिए आप. साइक्लिक ग्रुप में आपका क्या है? अ साइक्लिक ग्रुप इज़ अ ग्रुप डेट कैन बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट. ठीक है, ये जनरेट करेगा ओनली सिंगल एलिमेंट को, मतलब कोई ऐसा एक एलिमेंट होगा जिस पे खाली जनरेटर सिंगल टाइम लगेगा. ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज़ अ पावर ऑफ सम स्पेसिफिक एलिमेंट्स विच इज़ कॉल्ड जनरेटर. ठीक है, उसको हम बोलेंगे जनरेटर. जो भी एक आपका एलिमेंट जो होगा जिसकी पावर लगी होगी साइक्लिक ग्रुप में, एक एलिमेंट भी जनरेट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जनरेटर.
अ साइक्लिक ग्रुप कैन बी जनरेटेड वाया जनरेटर जी। जो जनरेटर है वो उसको हम बोल देंगे जी। कोई भी सेट दे रखा होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है आपको, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जनरेटर होता क्या है। ठीक है, जनरेटर और जनरेटिंग एलिमेंट्स। तो अब ये क्वेश्चन मैंने ले रखा है, वो जैसे मैंने जी बताया, एक सेट है, मैंने ले लिया ये जी 0 1 2 3, इसका मॉडुलो क्या है 4 दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये जनरेटर कैसे करते हैं कि जितने एलिमेंट हैं किसी सेट के अंदर, सबसे पहले एक एक करके उस एलिमेंट को लेते हैं, उस पर जनरेटर करते हैं। जैसे 0 है, 0 पे आपने 1 लिया, 0 पे 1 लोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि जनरेटर 0 पे 2 पावर होगी तब भी आपका 0 आएगा, 0 पे 3 पावर होगी तब भी 0 आएगा, 0 पे 4 होगा तब भी 0 आएगा। मतलब 0 पे 4 है तो 0 4 टाइम होगा तब भी आपकी वैल्यू 0 देगी। तो जो 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जनरेटर लगने से 0 ही रहेगा। ठीक है, अगर हम 1 पे जनरेटर यूज़ करते हैं, जैसे हमने 1 पे 1 किया, 1 की पावर 1, तो इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 ओनली 1 टाइम 1। ठीक है, 1 के ऊपर 2 लिया है तो आपके पास 1 के ऊपर 2 जनरेटर, तो मतलब 2 टाइम 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये मैथमेटिक्स की तरह नहीं है कि अगर आपने 1 की पावर 2 लिया है तो 1 ही आपको क्वेश्चन देगा। ये जनरेटर लगा हुआ, जनरेटर जो लगा होता है उसका मतलब होता है कि 1 आपका 2 टाइम आया, मतलब एडिंग हुई 1 + 1 2। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 1 की पावर 3 आपने लिया तो 1 3 टाइम्स, 1 + 1 + 1 3 टाइम्स आपका हो गया, तो 3 जब तक आप करोगे जब तक आपका मॉडुलो ना आ जाए। जैसे आपने 1 की पावर 4 किया तो 1 + 1 + 1 4 आ गया। जैसे आपको 4 मिला तो मॉडुलो आपका 4 था, आपको 4 तक वैल्यू चेक करनी थी, फाइंड करनी थी, तो 4 - 4 0 वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आपको मॉडुलो 4 है, 4 तक ही आपको चेक करना है। तो जब 4 - 4 करेंगे तो आपकी 0 वैल्यू मिल गई। अगर 1 की पावर 5 होता तो 5 टाइम्स आ जाता, 5 - 4 1 आती वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही हमने अब 2, जो थर्ड एलिमेंट है आपका 2 पे जनरेटर यूज़ किया है, तो 2 पे जनरेटर यूज़ किया, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 तो मतलब 2 टाइम 2, जब 2 टाइम 2 होगा तो 4 वैल्यूज़ देगा, तो 4 वैल्यूज होगी, 4 - 4 0। ठीक है, 2 की पावर 3 तो 6 आ जाएगा, 6 आएगा तो आपका क्या होगा कि 6 - 4 2 वैल्यू। ठीक है, 2 की पावर 4, ऐसे ही आप 2 को 4 टाइम ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 8, 8 - 4 0। ठीक है, ऐसे 2 की पावर 5 आप करोगे तो वैल्यू आपकी 10 आएगी, 10 - 4 6, 6 - 4 करोगे 2। ठीक है, तो मॉडुलो आपका 4 है, वहाँ तक ही वैल्यू चेक करनी है। तो जो जनरेटर होता है वो आपका क्या होता है कि कोई भी पावर होती है उसको वो ऐड करता है। ठीक है, जितनी, जैसे 3 की पावर 1 है तो 3 लेगा, 3 की पावर 2 है तो 2 टाइम 3 ऐड करेगा, 6 आ जाएगा, तो 6 - 4 2 तक आपको 2 वैल्यूज़ लेनी है। मॉडुलो 4 अपने माइंड में रखना है कि 4, अगर 4 से जैसी आपकी बड़ी वैल्यू मिल रही है, 4 मिल रही है, 4 मिला है तो 0, 4 से बड़ी वैल्यू मिल रही है, जैसे 5 मिला तो 5 - 4 1 आ जाएगा, 6 मिला तो 6 - 4 2 आ जाएगा। ऐसे वैल्यूज़ आपकी आती रहेंगी। ठीक है, जैसे 3 की पावर 3 है तो 3 टाइम्स आपने ऐड किया तो आपका 9 मिला, 9 मिला तो 9 - 4 आपका 9 - 4 5 आ जाएगा, 5 - 4 1। ठीक है, तो आपकी 1 वैल्यूज़ मिलेगी। तो जनरेटर क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट पे आपका पावर लगी होती है, उसको जनरेट करता है, मॉड्यूलस तक चेक करते हैं वैल्यूज़, आपकी जो वैल्यूज़ आ जाती हैं वो आपका क्या कहलाता है, जनरेटर। तो साइकिल ग्रुप में क्या होता है कि आपका साइकिल ग्रुप में किसी भी एलिमेंट पे जनरेटर का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो आपको आई होप ये साइकिल ग्रुप और अवेलियन ग्रुप अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम सब ग्रुप की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।